अब ये वाला क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 2024 में पूछा गया है, पेपर 2 में आया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा डायग्राम को देख के डर लगता है ना। करना शुरू करते हैं। क्या है इसमें? अ डिस्क ऑफ मास m and radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in the figure. A battery operated motor of negligible mass is fixed to this disk at a point on its circumference. मतलब जो बड़े वाला डिस्क है उसके सरकमफ्रेंस पे, मतलब कि ये जो बाहर बाहर का पोर्शन होता है ना, इस पे कहीं पर एक नेग्लिजिबल मास की मोटर रख दी गई है, लगा दी गई है, फिक्स कर दी गई है ना, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो घुमाने में मदद करेगा डिस्क को, है ना। Another disk of same mass and radius r by 2 is fixed to the motor's thin shaft. मतलब कि ये जो मोटर हमने इस पे फिक्स करी थी सरकमफ्रेंस पे, उस पे एक छोटा डिस्क जिसका मास सेम है, बस रेडियस r बाय 2 है, वो फिक्स कर दिया है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो हमें फिगर में दिख रहा है ना। इनिशियली बोथ द डिस्क आर एट रेस्ट। ऑब्वियसली जब मोटर ही स्विच नहीं हुई ऑन तो दोनों रेस्ट पे ही होंगे। The motor is switched on so that the smaller disk rotates at a uniform angular speed. अब जब जिस मोटर पर इसे अटैच किया था उसे ऑन किया तो एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड डेवलप हुई किसी भी डायरेक्शन में। मान लो हो सकता है इस साइड को घुमा रहा हो सकता है इसके रिवर्स में घुमा रहा हो, तो हम जिस मर्जी डायरेक्शन में मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं, रेड से मार्क कर देता हूँ मैं, इस वाले डायरेक्शन में मान लेते हैं ओमेगा, ठीक है। इफ द एंगुलर स्पीड एट विच द लार्ज डिस्क रोटेट्स इज ओमेगा बाय एन, देन द वैल्यू ऑफ एन इज। अब देखो जो लार्ज डिस्क है, निचले वाली डिस्क है, ये किस सेंस में घूमेगा? अगर ये उल्टा घूम रहा होगा तो बड़े वाला डिस्क इसके ऑपोजिट सेंस में घूमेगा, समझ रहे हो? क्योंकि जो बड़े वाला डिस्क है उसको घुमा रहा है ये छोटे वाला डिस्क जो मोटर से कनेक्टेड है। तो जैसे ये घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो निचले वाला डिस्क इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, समझ रहे हो? मतलब कि इस वाले डायरेक्शन में घूमेगा, ओमेगा प्राइम मान लेते हैं इसको, है ना। तो ये जो ओमेगा प्राइम है ये ओमेगा बाय एन के टर्म्स में आएगा, तो हमें एन की वैल्यू पता करनी है, बस सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जब ग्रेविटी नहीं दे रखी इसमें तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ग्रेविटी दी भी होती तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक mg फोर्स लग रहा होता निचली तरफ को दोनों डिस्क में। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है वो नेट टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि एक ही फोर्स था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर हमने ग्रेविटी मानी है तो mg, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए क्या होता था कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, या फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है ना। जब कंजर्व ही है, कोई चीज़ कांस्टेंट ही है, तो चेंज तो जीरो ही होगा ना, उसमें चेंज ही नहीं हो रहा तो जीरो है ना, तभी कांस्टेंट है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जीरो हो जाएगा, राइट। अब एंगुलर मोमेंटम लिखना शुरू करते हैं, किसी के भी अबाउट लिख लेते हैं। मान लो कि मैंने इस वाले सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा, जो छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आई स्मॉलर इनटू ओमेगा है ना, ये हो गया छोटे वाले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। अब बड़े वाले डिस्क का लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि छोटे का तो हो गया ना, खत्म हो गया। अब बड़े वाले डिस्क के लिए एंगुलर मोमेंटम जो पहला आएगा वो आएगा, क्योंकि ये अपना ओमेगा ऑपोजिट सेंस में, तो माइनस, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क इनटू ओमेगा प्राइम। और एक और एंगुलर मोमेंटम आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो
डिस्क है ये बड़े वाले डिस्क के सरकमफ्रेंस पे अटैच था, तो इसके साथ साथ घूमेगा। जैसे ये ओमेगा डैश से घूम रहा है, तो ये जो डिस्क है छोटे वाला, ये इसके सरकमफ्रेंस पे ऐसे 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 घूमेगा। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, या ऐसे ऐसे रोटेट करा तो ऐसे 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 करके इसके सरकमफ्रेंस पे भी रोटेट होगा। समझ पा रहे हो ना? इमेजिन करना है इस चीज़ को, मतलब विजुअलाइज करने की कोशिश करना, है ना? तो ये इसके सरकमफ्रेंस के अराउंड घूम रहा है, मतलब अराउंड भी घूम रहा है एंड साथ साथ भी घूम रहा है। एक तो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और एक इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए, ये जो रेड से मार्क कर देता हूँ, इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए मैं इस पूरे डिस्क को एक मास पार्टिकल m के तरह मान सकता हूँ। तो इस मास पार्टिकल के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? m, बड़ा कैपिटल M इनटू किस डिस्टेंस पे था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लेते हैं इसका पूरा कंसंट्रेटेड जो मास है। इससे कितना दूर है ये? r, है ना? तो m r स्क्वायर्ड इंटू ओमेगा प्राइम, ये हमारा पूरा एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है? तो ये नेट एंगुलर मोमेंटम था इस पूरे प्रॉब्लम का, जो कि जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि नेट टॉर्क हमारे पास जीरो है। नेट टॉर्क जीरो है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जीरो होगा। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मैंने ऐसे लिख दिया। इसको ये भी लिख सकते थे तुम, इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू जीरो, है ना? या फाइनल माइनस इनिशियल, एक ही बात है। अगर मैं इसको ऑपोजिट सेंस में मान लेता तो ये ऑपोजिट सेंस में आ जाता, ठीक है? ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो बस अब इसके बाद हो गया हमारा क्वेश्चन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर डिस्क का लिख लेते हैं एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिगर डिस्क का लिख लेते हैं। क्या है स्मॉलर डिस्क का? क्या होगा? हाफ ऑफ m r/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा था, माइनस बड़े वाले का हाफ ऑफ m r स्क्वायर इंटू ओमेगा प्राइम माइनस m r स्क्वायर इंटू ओमेगा प्राइम इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा पूरा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्राइम है ना, तो 3/2 को परे भेज दो, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्राइम इक्वल्स टू m ओमेगा r स्क्वायर बाय 4 इंटू 2, 2 से 2 जाएगा एंड m से m जाएगा, r से r जाएगा। तो ओमेगा प्राइम हमारे पास क्या निकल के आ गया? ओमेगा बाय 4 परे पहले ही था, तो 3 भी भेज दो, तो ओमेगा बाय 12। तो हमें ओमेगा बाय n के टर्म्स में बताना था, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस प्रॉब्लम के लिए? 12। इजी क्वेश्चन, एकदम एकदम ईजी, है ना? ये चीज़, आई होप ये चीज़ तुम समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा। क्लास में कराई जाती है यार, नोट्स का क्वेश्चन है बिल्कुल ही। अच्छा, ये और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कैसे हो सकता था? अगर सेम मास ना देख के ना, ये जैसे सेम मास दे दिया है, सेम मटेरियल लिखा होता, तो बहुत सारे बच्चे फंसते हैं इसमें कि जब सेम मटेरियल है तो सिग्मा हमें इन दोनों के सेम मानने पड़ते। क्या? सरफेस मास डेंसिटी हमें सेम माननी पड़ती। ओमेगा इसकी सेम है, मटेरियल सेम है, तो सिग्मा सेम होगा। अब सिग्मा सेम है तो मास इंटू एरिया, इसका इक्वेट कर दो। मास इंटू एरिया क्या होगा? इसका मास हमें निकालना पड़ता फिर, एम प्राइम इंटू पाई आर स्क्वेड, मतलब आर स्क्वेड बाय 4 इक्वल्स टू एम पाई इसका आर स्क्वेड। ये हमारा सिग्मा इक्वल हो जाता और m हमारा निकल के आ जाता है यहाँ से, m प्राइम यहाँ से निकल के आ जाता है एनीवेज, है ना? तो ये हमारा ऐसे होता फिर उसके बाद, ठीक है? तो ये हमारा अभी 12 हमारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।